वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस देखा था। साथ साथ मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सीन के सभी को उसी कड़ी में वो हमारे सामने एक अगला एक न्यूमेरिकल दिया है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर 3 and 4 respectively and their dot product is 6. Then calculate the angle between the two vectors. तो हम लोगों ने बचपन में रिलेशन पढ़ा था a dot b is equal to mod a mod b cos theta. ओहो आहा. What is a vector dot b vector? Fixed. What is mod a? Mod b? Cos theta. बोले भैया 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4. बोले भैया 2 1s are जा 2 है तरे में ले आऊं 1/2 is equal to का गलत कर दो मैंने लाला रे तो cos थीटा नहीं। अब ये आपके लिए दे रहा हूं, बताओ इसको आगे कैसे सॉल्व करूं। आप बताओ ये cos थीटा इज इक्वल टू बच्चा तो अच्छे ऐसे नहीं है, हाल पक जाता हूं। क्लियर है? क्योंकि हमें मालूम है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। cos तो cos को उठा दूं तो थीटा बराबर कितने आ जाएगी 60 degree. This is the angle between the two vectors. I hope you understand, guys. You better understand. Note it down. फिर अगला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। He is telling you a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap and b vector is equal to 2i cap minus 4j cap plus 8k cap. तो कह रहा है प्रूव करके बता दो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? इनको परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो मुझे मालूम है यार अगर a डॉट बी बराबर 0 आ जाए, a डॉट बी बराबर 0 होता है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं इसका a डॉट बी निकालता हूं। अगर इसका a डॉट बी 0 आ गया तो ये बात इस बात को प्रमाणित करेगी कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। यस और नो? एक तरीका तो ये है, या फिर मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूं कि कैसे भी करके जुगाड़ सुगाड़ लगा के थीटा बराबर 90 डिग्री ले आऊं तो भी ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चाहे जैसे कर सकते हैं आप। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। 2i प्लस 3j प्लस k कैप के साथ कोई मल्टीपल नहीं है तो क्या मानूं? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। होता नहीं होता? अब हमें मालूम है दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कब? जब a डॉट बी बराबर 0 होता है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं a डॉट बी। तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सुना है डॉट प्रोडक्ट निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। आज तक नहीं खेला आपने? खेला है तो खिलवाओ, चलो बोलो। 2 2 जा प्लस 3 का माइनस 4 से करूंगा -12। जे कहीं चुप 2i कैप 4 कहीं हो भाई बहन, हम पे आई कैप बोल रहे हैं दूंगा एक रख के व्याल। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है ना, बता चुका हूं पहले, दिमाग का दही नहीं करना। हाँ 8 और 4 12 माइनस 12। हाँ a डॉट बी बराबर 0 आ गया। ये बात इस बात को प्रूव करती है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन हो रहा है आप लोगों के नोट्सों में? शाबाश, वेरी गुड। या तो ऐसे कर लो या कैसे भी करके अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री ले आएंगे तो भी ये बात प्रूव हो जाएगी। तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। मैंने बचपन में पढ़ा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर cos थीटा। का हुआ को परेशानी? जब मॉड a और मॉड b है जहां तरे में ले आऊं जाके नीचे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगी? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। बिना समझ में ही ना आ रही कचू आ गई। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा cos थीटा बराबर a डॉट बी। तो a डॉट बी निकालूं इसका, यही तो निकाला है अभी, तो सीधा डायरेक्ट लिख दूं 4 माइनस 12 प्लस 8। बोलो भैया, या डायरेक्ट 0 भी लिख सकता था। बात समझ में आ रही है? मॉड कैसे निकालते हो? मॉड निकालते हैं इसका तो अंडर रूट कम ऑन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही मॉड बी वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर। समझ में ही नहीं आई होगी। cos थीटा इज इक्वल टू, अब आप गौर से देखिएगा, 8 और 4 12, 12 माइनस 12, अब जीरो के नीचे जो कितने गुबड़े सेंसा बने रहे, जीरो ने आयनों को की ना सुनी। क्लियर है? तो बताओ आंसर क्या आएगा? 0। cos थीटा बराबर हमारा 0 आ गया। अब मुझे मालूम है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 की जगह cos 90 रख दूं, cos से cos कुटक दूं, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो थीटा बराबर 90 आना, ये इस बात का प्रमाण है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सबको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस pk कैप। ऐसा बोला है उसने। क्वेश्चन में ए वेक्टर दे रहा है और बी वेक्टर दे रहा है, और साथ साथ ये भी बोल रहा है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चेक करने की जरूरत नहीं, वो कह रहा है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो p की वैल्यू कैलकुलेट करो। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? Again I repeat, he is telling you two vectors a vector and b vector are perpendicular to each other, then calculate the value of p। तो चूंकि उसने परपेंडिकुलर बोला है तो ये बात अंडरस्टूड है कि a डॉट b बराबर 0 आएगा। निकाल दो a डॉट b। 2 2 सा प्लस 3 का माइनस 4 से माइनस 12, प्लस 1 का प्लस p से करोगे प्लस p इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 12 -8, -8 पल्ली लग जाएंगे, p बराबर 8। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? काहुआ को परेशानी कर पाएंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर है। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो मुझसे बोल रहा है इफ a vector plus b vector is equal to c vector and a square plus b square is equal to c square, then prove that a vector and b vector are mutually perpendicular to each other। भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और ज्यादा समझ में आता नहीं है। अपने को केवल एक ही खेल पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 हो। यस और नो? अगर मैं केस हूं जुगाड़ सुगाड़ लगाए के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ले आऊं तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यस और नो? मुझे मालूम है दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब ए डॉट बी बराबर 0 होता है। अगर मैं कैसे भी करके ए डॉट बी बराबर 0 ले आऊं तो इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो बोला पल्ले पड़ा पड़ा पल्ले। तो आ जाओ, पट्टन ने मुझे दई है, कहा दई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर जे मुझे दवा है, और लानो मुझे है, लानो 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 है ना। तो गौर से सुनिएगा, यहां ए प्लस बी, ए और बी के बीच में प्लस आ रहा है। अपने को क्या चाहिए? अपने को डॉट चाहिए, प्लस आ रहा है। बताओ ऐसी क्या जुगाड़ सुगाड़ लगाऊं कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए? तो भैया मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ गलत कह दी मैंने? नहीं कह दी हो तो बताओ आप। हैं? सीन क्लियर है? मतलब मुझे मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहां से ए और बी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी? स्क्वायरिंग एट बोथ साइड। स्क्वायरिंग एट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, इधर सी वेक्टर का स्क्वायर। सीन क्लियर है? बचपन में मैंने सुना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बात तो एक ही है, बोले भैया? यस और नो? ऐसे भी लिख सकते हो या जो तरीका मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। बता भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सीन क्लियर है इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? अच्छी बात है, गौर से देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, बचपन में बोला था वो हमसे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह मैंने टांग दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हलुआ हो गए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हलुआ हो गए, होए नहीं होए, होए नहीं होए। तो हमारे पास क्या बच गया, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। 2 को 0 के नीचे ले आऊंगा तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 भाई 2। अब 0 के नीचे दो कितने को बड़े सेंसा बने रहे, 0 ने आयनों को होगी ना सुनी, क्लियर है? तो 0/2 कितना हो जाएगा 0। a डॉट बी बराबर 0 आ गया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर म्यूचुअली, आई होप यू अंडरस्टैंड। गॉट इट एवरीवन? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो कह रहा है प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैं वापस आपको एक ही बात बार बार बोलना चाहता हूं, दो वेक्टर अगर हमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, क्या आना चाहिए, ए डॉट बी बराबर 0 आना चाहिए। ए डॉट बी बराबर 0 आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ये आ ही नहीं रहे, तो तरीका वही है, क्या, स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग एट बोथ साइड। स्क्वायरिंग एट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ऐसे लिख दूं, बोले भैया। तो फिर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गए, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर आएगा तो बराबर 0। सीन क्लियर है? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 4a वेक्टर डॉट इज इक्वल टू 0। 4 को नीचे ले आऊंगा तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0/4। 0/4 कितना हो जाएगा, ये एज इट इज। ये इक्वेशन इस बात को प्रूव करती है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सीन क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड आल्सो डिफाइन इट्स फीचर्स। क्लियर? यानी आज हमें जो भी बात करनी है वो वेक्टर प्रोडक्ट की करनी है। किसकी करनी है? ये क्वेश्चन हो गया सभी का। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th क्लास एग्जामिनेशन। क्लियर? हाँ भैया, हेलो ऑन द बोर्ड। कल मैंने आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला बताया था, तो आप कह रहे थे सर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, या फिर आपने बोला था सर ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। चलो आ जाओ इधर। फिर मैंने आपको साथ साथ दो डेफिनेशन याद करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का भी फॉर्मूला बताया था कल। क्या फॉर्मूला था? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। क्लियर है? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। तो मैंने कल आपको जैसे डॉट प्रोडक्ट का जब मैंने डेफिनेशन बताया था, मैं डॉट प्रोडक्ट की आपको दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, इसकी मैं बोल रहा हूं, तो वेक्टर प्रोडक्ट की आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना? कल जब मैंने इसका डेफिनेशन बताया था तो मैंने आपको बोला था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यस और नो? तो इसी प्रकार हमारी ये वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, the dot product of the two vectors is equal to the product of their magnitude and cosine of the angle between them. In the same way, the cross product of the two vectors is equal to the product of their magnitude and sine of the angle between them. सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? ठीक है, अच्छी बात है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलता हूं, इतनी तमीज है आप में?
पता है ना, सब बता चुका हूं, दिमाग का दही नहीं करना। क्लियर? तो अब आपको इतना समझ में आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। डन। अब सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी सूचना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमको जानना है, यहां पर कुछ मैं बताने जा रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। ये आपको आगे के सभी चैप्टर्स में, पूरे 11th में और पूरे 12th में हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। तैयार है हम लोग? उम्मीद करता हूं डेफिनेशन सभी को क्लियर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, माइंड इट। ये कागज, ये देख रहे हैं आप कागज, ये एक वीआईपी कागज है। कागज बोले तो सरफेस का है जी, सरफेस है, सतह है, तल है। बोलो, इसमें दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर। यस और नो? पक्का? इसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए वेक्टर बी वेक्टर। हेलो, इनफ, लिसन टू मी। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना और सोच समझ के जवाब देना, वरना बम्पर हिट जाएगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। दिस इज थीटा। खूब घसीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर का जिका है जी, डॉट 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 डॉट। हाँ हाँ, नहीं पैरेललोग्राम तो ठीक है, ये मैंने कागज बनाने की कोशिश की है। इस कागज के प्लेन में, इस पेपर के प्लेन में, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। क्या है ये? ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये पेपर के प्लेन में है। अब ये प्लेन मैंने बोर्ड पे जो पिक्चर बनाई है वो ऐसे बनाई है एक्चुअली। अब आप खुद ही समझ लो, 3D पिक्चर है। लपक गए? लपक गई? नहीं लपक गई? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कागज प्लेन है, ये कागज हो गया, ये कागज है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ये फिगर बोर्ड पे आपको ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये फिगर ऐसे है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो सुन ले लल्ला, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ये पेन देख रहे हैं आप? इस फिगर को देखो, ये फिगर बोर्ड पे ऐसे आपको जो पेपर पे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो ऐसे होता है, यानी इट इज लाइक दिस। इस पूरे पिक्चर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं यहां पर। दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको फिगर समझ में आई या नहीं आई? सोच लो, सोच ली, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी होगी अभी 5 मिनट बाद। बट मैं मत करना, ठीक है? क्लियर है? तो अभी तैयार हो जाओ, इज्जत का जनाजा निकालने जा रहा हूं। समझ गए? फिगर दिख रहा है आपको? पक्का? अब मैं थोड़ा कागज फागज हटाऊं, ठीक है? कागज की जगह वैसे ही हवा में बातें कर रहा हूं, लपक जाना। दिस इज ए वेक्टर, ठीक है? बी वेक्टर अभी ऐसे दिखा रहा हूं फ्रंट में, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन है तो ये ऐसे। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आ रहा है, बोला भैया, दिस इज द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ माय क्वेश्चंस टू यू इज दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर? है 90 डिग्री। सोच लो, तुमने कहा ये 90 डिग्री, मैंने ना कही। मारा दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है? नहीं परपेंडिकुलर तो ठीक है, इसको बोल क्या रहे हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये क्या है बताओ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। यस और नो? और अगर ऐसा है तो मैं ये जानता हूं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है। तो आप बताओ मुझे, अगर इतना ही समझ में आ गया आपको,
तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए 0? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई करूं बी वेक्टर से, मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? समझ गए? फिगर समझ में आया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। क्लियर? तो और मेरे को ये भी मालूम है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है। इसी वजह से आपने ऐसा लिखा। साबित करते हैं। क्या करते हैं? आओ गौर से देखो, कुछ खास बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, नहीं तो बाद में आप ही रोगे हमारा कुछ नहीं है। अरे यार, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। मैंने मन से कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब मैं इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालता हूं। मैंने एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना सिखा दिया है भैया, सिखाया है कि नहीं सिखाया? इसको ऐड कर देते, क्या सिस्टम चलता था? प्लस माइनस प्लस, पता है ना? इसको ऐड कर लिया, क्या कॉमन है दोनों में? आई कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 8, समझ में आया? अब इसको ऐड किया, क्या कॉमन है? जे कैप। बताओ भाई क्या बचेगा? 14 माइनस 4। सीन ले रहे हैं सभी को? चलो आज अब इसको ऐड किया, के कैप। बोलो क्या बचेगा? 4 माइनस 3। तो गौर से सुनिएगा, 21 माइनस 8 कितना बचा? 13। 13 का आई कैप से करूंगा, 13 आई कैप। 14 माइनस 4 10 जे। क्लियर है? 4 माइनस 3 1 का कैसे किया? क्या आ गया ये? इस टाइप के सवाल आपको कराए थे? सबको क्लियर है? माइंडेड। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए और आपका एक रोज भी आपने आंसर निकाला, अगर आपको आंसर चेक करना है, अगर आपको ये आंसर चेक करना है कि मेरा ये आंसर सही है या नहीं है, तो मैंने अभी पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? करके देखें, देखो 0 आएगा कि नहीं आएगा। कम ऑन, इसका इससे कर रहे हैं, कम ऑन बोलो। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता? बोलो क्या लिखूं? 13। अरे भैया ए क्रॉस बी का, ओ सॉरी हाँ कर रहा हूं भाई, गलती हो गई। ए से कर रहे हैं ना? कम ऑन, 26। फिर माइनस 10 का माइनस 30 प्लस 1 का प्लस 4, 26 और 4 30, 30 माइनस 30 0। आ गया 0। इससे ये बात प्रूव हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आई? अगर मैं इसका इससे करूं तो भी 0 आना चाहिए। करके देख लो, ए क्रॉस बी ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। 13 1 जा 13, माइनस 10 का 2 से करोगे माइनस 20 और आपका प्लस 1, 13 और 7 20, 20 माइनस 20 0। नहीं यही बात समझ? यानी अगर आप कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए, ए क्रॉस बी निकाल लिया आपने, और अगर आप उसे चेक करना चाहते हो ये ए क्रॉस बी सही है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर चेक कर लिया करो है कि नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।